शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं, तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा, ये मेरा विश्वास। कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी कभी। शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। यह शिव तत्व है। आइए, क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते, क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते। कहाँ लिखा है? रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव बहुत कुछ करा पर आपको यश नहीं मिल रहा, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दो। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया गया। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। शिव के अवतार, दत्त के अवतार श्री स्वामी समर्थ हैं, शिवजी के अवतार दत्त के अवतार श्री गजानन महाराज भी हैं। दोनों, एक ने श्री स्वामी समर्थ जी ने मिर्ची को खाकर भी भगवत भजन कर कर परमात्मा की शरणागति प्राप्त करी है। गजानंद महाराज ने झूठी पत्तल में से चावल का दाना उठाकर भगवत भजन कर कर अपनी जिंदगी का आनंद पाया। स्वामी समर्थ का नाम लेना भले दुनिया के लोग भूल जाएं,
पर जो स्वामी समर्थ जी देकर गए हैं वो दुनिया के लोग कभी नहीं भूल सकते। स्वामी समर्थ जी ने और श्री गजानंद जी महाराज जी ने, दोनों ने एक बात बड़ी सुंदर दी है। श्री स्वामी समर्थ जी ने मिर्ची को खाकर भगवत भजन किया। आज भी महाराष्ट्र के लोग भोजन की थाली में सब कुछ भूल जाते हैं पर ठेसा नहीं भूलते हैं। मेरे स्वामी समर्थ जी ने कहा था, मिर्ची खाकर जीवन जी लेना पर किसी को ठेस मत पहुंचाना, इसलिए उसका नाम ठेसा है महाराज। और श्री गजानंद महाराज जी ने एक झूठी पत्तल पर से चावल का दाना उठाकर खा रहे हैं। किसी ने पूछ लिया, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? श्री गजानंद महाराज जी कहते हैं, गम गम कहते कहते उन्होंने कह दिया कि ये चावल का दाना नहीं, ये स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है, इसका मैं आदर करूंगा तो ये मेरा आदर करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया की सबसे बड़ी अन्नशाला, दुनिया की सबसे बड़ा भंडारा, दुनिया का सबसे बड़ा भोजन, दुनिया का सबसे सुंदर रसोई घर अगर चलता है तो श्री गजानंद महाराज के चरणों में ही चलता है। उसकी शरणागति, उसके चरणों का रस तत्व, उन्होंने गजानंद महाराज ने अपने भक्तों से एक ही बात कही कि मैं भले ना हूं इस पृथ्वी पर, मैं भले ना रहूं इस भूमि पर, समाधि लीन हो जाऊंगा, पर जिस पत्तल पर मैंने झूठा चावल का दाना खाया है उस अन्न को मैं अमृत बनाकर जाऊंगा। जो यहां पाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा। वो अमृत तत्व संत की वाणी, गुरु की वाणी दे जाती है। पूरा महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र की भूमि संतों से भरी पड़ी है। आपकी भाषा में कहते हैं, महाराष्ट्र संता सून भरून आहे। सारा महाराष्ट्र संतों से भरा पड़ा हुआ। और यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं ये भी संत हैं, क्योंकि बहुत दूर पार्किंग हो जाती है, वहां से पैदल 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 चलते चलते मंजिल तक पहुंच जाना और बैठकर कथा को श्रवण कर लेना, ये किसी संत का ही लक्षण है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता। छेड़ने में और छूने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है महाराज। काय काय में जमीन आसमान का अंतर है? छेड़ने में और छूने में जमीन आसमान का अंतर है। छेड़ने में जूता मिल जाता है और चरण छूने में आशीर्वाद मिल जाता है, दोनों में अंतर। किसी को आपने छेड़ दिया, किसी को आपने अपशब्द कह दिया, किसी को आपने ताना दे दिया, किसी को अपशब्द कहा, किसी को कुछ कह दिया, तो कोई आपको मार सकता है, कोई आपको अपशब्द कह सकता है, कोई आपको ताना दे सकता है, कोई आपको गाली दे सकता है। पर जो मार्कंडे बाबा जैसा नियम बनाकर चलता है कि चरणों को प्रणाम करना है, चरणों में झुककर नमन करना है, दंडवत करना है, प्रणाम कर कर चलना है, जिसने अपनी जिंदगी में चरण को छूना सीख लिया, जिसने झुकना सीख लिया, जिसने प्रणाम करना सीख लिया, माता पिता गुरुजन को, घर के बुजुर्ग जन को, घर के बड़ों को जिसने चरण छूना प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, फिर उसके सिर पर कोई टोपी है ना है, उसके सिर पर कोई ताज है ना है, उसके सिर पर कोई मुकुट है ना है, पर जो माता पिता गुरु और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर सिर पर हाथ रगवा कर जो चलता है, समझ लो उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है, सबसे बड़ा मुकुट होता है। भगवत भजन की ओर आपकी जागरूकता हो, भजन की ओर आपकी एकाग्रता हो, भजन की ओर आपकी दृढ़ता हो, उसमें जो सुख का अनुभव होगा उसमें एक आनंद ही आनंद होगा। श्री स्वामी समर्थ जी ने
शेगांव के श्री गजानंद बाबा जी ने अपनी बात को एक सहजता में कहा, एक सहज विषय में कहा। श्री गजानंद महाराज जी कहते हैं कि एक अन्न का दाना भी उस परमात्मा ने दिया है तो कुछ हमारा एक भक्ति का कोई फल प्रकट हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज स्फुटित हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज प्रकट हुआ होगा, इसलिए ये पावन अन्न भी हमको भोजन के लिए प्राप्त हुआ है। गजानन महाराज जी ने एक बात बड़ी सुंदर की, स्वामी समर्थ जी ने अपने जीवन में एक बात बड़ी अच्छी की, भजन और भोजन का मजा, भजन और भोजन का आनंद आपकी युवान अवस्था के अंतर्गत है। आपकी जैसी अवस्था है, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस अवस्था में आप अभी हैं, बचपन अवस्था है, आपकी जवानी अवस्था है, आपकी अधेड़ी है अवस्था में है, आप बुढ़ापी अवस्था में हैं, आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था के अंतर्गत आप भजन का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी आनंद ले सकते हैं।